तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारी यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम सुरेश कुमार मौर्य है और हम क्लास 8 के चैप्टर 1 को आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे आसान भाषा में पढ़ाने वाले हैं। तो आइए चलिए हम अपने वीडियो का आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो लोग, यहाँ प्रश्न दिया है, ठीक है। अब इस प्रश्न का टाइटल है, इसमें क्या करना है, बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, ठीक है ना। यानी कि इसमें गुणा का कौन सा नियम लगा हुआ है, हमें उसको लिखना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। यानी कि यह किस नियम पर काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसको लिखने से पहले हमें कुछ गुणा के महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे, ठीक है। तब जाकर हम इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए पहले हम उन नियमों को समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा पहला नियम है क्रम विनिमयता का नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है ना। देखिए, यह नियम कहता है कि दो संख्या है, ठीक है। उन संख्या के अंकों को हम उल्टा लिख के गुणा करेंगे तो जो परिणाम हमारा है एकदम समान आएगा, ठीक है ना। जैसा कि हम दो संख्या लिए, हम एक संख्या ए लिए और बी लिए, इन दोनों को गुणा करेंगे और यदि इसके अंकों को पलट देंगे, यानी कि पहले बी रखेंगे फिर ए रखेंगे और गुणा करेंगे, तब हमारे परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, ये तो ले लिए, अब हम अंक लेते हैं। जैसे कि लिए 5 और ये 3 लिए हैं, इसको गुणा करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंकों को पलट देंगे, पहले 3 लेंगे फिर 5 लेंगे और गुणा करेंगे, तो 5 यही 15 बराबर 3 5 15। देखिए, हम दो को अंक लिए फिर उसके अंकों को पलट के गुणा किए हैं, तब भी उसके जो परिणाम आया है, यानी कि जो हल आया है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। यह किस नियम से होता है? क्रम विनिमयता के नियम से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो क्रम विनिमयता का नियम है समझ में आया होगा। अब हम दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा दूसरा नियम है, सेकेंड नियम हमारा है गुणात्मक तत्समक का नियम। गुणात्मक तत्समक का नियम, देखो लोग, ध्यान से देखिए लोग, ठीक है ना, बहुत जरूरी हो क्रिटिकल। गुणात्मक, हमको लग रहा है कि आपको ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक का नियम, ठीक है ना। देखिए, यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है किसी संख्या में एक से गुणा करने पर तथा फिर उसको पलट के गुणा करने पर परिणाम हमारा प्राप्त वह संख्या ही होगा, ठीक है ना। यानी कि हम किस संख्या में एक से गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वही संख्या आएगा। जैसे देखिए, हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक संख्या है, एक का है संख्या, हम उसको एक से गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह एक ही आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। यदि हम इसको अंकों को पलट देते हैं, यानी कि पहले हम एक लिख देते हैं फिर उस संख्या को लिखते हैं, तभी हमारा परिणाम वही एक ही आएगा, ठीक है ना। वही संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, वही संख्या आएगा, वही संख्या आएगा, ठीक है ना। तो गलती हो गया है, देख लीजिए। अब हम संख्या लेते हैं, जैसे कि हम 5 लिए, 5 को हम एक से गुणा करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है 5 ही आएगा, वही वही संख्या आएगा, ठीक है ना। यदि हम इसके अंकों को पलट दें, यानी पहले एक लिखे फिर 5 लिखे और गुणा करें, तभी हमारा यही संख्या आएगा, ठीक है। यानी क्रम विनिमयता का नियम कहता है कि हम किस संख्या को एक से गुणा करेंगे, सॉरी, गुणात्मक तत्समक का नियम कहता है कि हम किस संख्या को एक से गुणा करेंगे तो हमारा जो परिणाम रिजल्ट आएगा वही संख्या आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भाषा के इन्होंने फेर बदल हो गई बाटे, लेकिन कोनो बात तो नहीं, संभाल लियो, ठीक बाटे। अब देखिए, ई दो हो गया, ठीक है ना। इन्हीं दोनों में से ई प्रश्न हल होगा। देखिए, यहाँ पर एगो संख्या दिया है और एक से गुणा किया है, फिर उसके अंकों को क्या किया है? पलट दिया है। क्या किया है? उसके अंकों को पलट दिया है और गुणा किया है। तो बतलाइए यहाँ पर कौन सा नियम लगा है? यानी कि देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया है, संख्या को दिया है, उसको एक से गुणा किया है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वही संख्या आया है। क्या आया है? वही संख्या आया है ना। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा, हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा?
गुणात्मक तत्समक का नियम कौन सा होगा? गुणात्मक तत्समक का नियम, ठीक है ना? ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो संख्या है उसको x गुणा किया है और जो इसका आंसर आया है क्या आया है? वही संख्या आया है। यह किस नियम में होता है? तो इस नियम में, गुणात्मक तत्समक के नियम में होता है, ठीक है ना? अब हम दूसरा प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको पहले मिट कर लेते हैं, इसको मिट कर लेते हैं। इसका पहले का आंसर क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक का नियम इसका आंसर होगा, ठीक है। हम दूसरे प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। देखो लोग, दूसरा प्रश्न का कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न, -13/17, 13/-17 गुणा 2/7 माइनस में बराबर -2/7 माइनस में 2/7 गुणे माइनस में 13/17, ठीक है ना? यह जो है हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यह किस नियम पर काम कर रहा है? पहले ए है फिर बी है, ए और बी को गुणा किया है, फिर उसके अंकों को पलट के गुणा कर दिया है, क्या है ना? पहले का कैले बेटे, पहले ए रखा है फिर बी रखा है, इन दोनों में गुणा किया है, फिर उसके अंकों को पलट दिया है, पहले बी रखा है फिर ए रखा है। तो यह किस नियम में काम करता है? क्रम विनिमयता का नियम। कौन नियम? क्रम विनिमयता। पहले ए और बी फिर गुणा करेंगे, फिर उसके अंकों को पलट के गुणा करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? एकदम वही सेम होगा, ठीक है ना? तो ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है यह किस नियम पर काम कर रहा है? तो क्रम विनिमयता के नियम पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर, इसका आंसर होगा क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है ना? ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसका आंसर क्रम विनिमयता का नियम होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। और हाँ, हर दोनों याद करके एकदम नियम से लिख लिखो, कैसे कि ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना? अब देखो हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो लोग, इसको पहले मिट कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको साफ सुथरा कर ले, हाँ याद करके लिख लिया लोग, बहुत जरूरी बात है। क्या है, कौन दिक्कत? बेकार लगता है याद पर नोट कर लिए लोग, चाहे लिख लिए लोग, बातें के हैं समझने वाले बोला है कुछ, ठीक बेटा। अब देखो तीसरा प्रश्न, कौन सी? तीसरा सेकंड सॉरी थर्ड प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन का है -19/29 माइनस में 19 में 29 बटे गुणा 29 में 19 बटे इक्वल टू 1, बटे यही प्रश्न बटे, इसको हमें हल करना है, सॉल्व करना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इस पे लागू होने वाले नियम को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तब इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला नियम देखते हैं। अरे बाबू, देखो अगला नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। कौन सी? गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। तीसरा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, प्रतिलोम का नियम। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिख लीजिएगा। दिखाई देते हैं? क्या खोला ना, गेट खोल दे। देखो लोग, हम अभी करिया हो गई इतना कौन बतना ऐसे करे तो वही बनी। देखा, अगला है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस नियम में होता है कि कोनो संख्या है, मान लीजिए संख्या a/b है, कोनो संख्या a/b है भिन्न में, हम उसको गुणा करेंगे, कब? उसको अंकों को पलट के, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो एक प्राप्त होगा। संख्या है, इसके अंकों को हम उलट पलट दिए, b ऊपर a नीचे,
अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट ए प्राप्त होगा, एक का प्राप्त होगा, एक। कौन संख्या लिए भिन्न में का उसको गुणा करेंगे, लेकिन गुणा कैसे करेंगे, उसके अंकों को उलट पुलट के गुणा करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह एक प्राप्त आएगा। ठीक है ना। अब आओ लोग कौन अंक लेके करी जा, देखो जैसे कि 5/8 ठीक बाटे, इसको हम गुणा करेंगे लेकिन शर्त का है इसको उलट पुलट देंगे, यानी कि पहले क्या करेंगे 8 लिखम तब 5 लिखम। अब इसको गुणा करो, 8 ले 8 कर कुल 1 मत में, 5 ले 5 कर कुल 1 मत में, 1 में 1 से गुणा होगी 1 आ जाएगी। ठीक बेटे, यह किस नियम पर बैठेगा, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम पर कहता है। ठीक है ना। तो देखो लोग, ये जब माइनस में 19 बटे बटा 29 बटे गुण है 29 बटा -19 है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा एक प्राप्त होगा। यह प्रश्न किस नियम बैठा है, कौन नियम हो, तो यह नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर में आंसर क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, रूल ऑफ गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, हाँ कनेक्ट है। ठीक बेटा, अब आगे देखो लोग, हाई वाला विशेष रूप से समझिए लोग। ठीक बेटा, कैसे हाई वाला इंपॉर्टेंट बटे, हाई आगे समझ में, हाई कुल एकदम दूर भतवा आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम और लास्ट नियम है सहचारिता का नियम। ठीक है, कौन नियम, सहचारिता। अंतिम नियम सहचारिता, चारिता का नियम, रूल ऑफ सहचारिता। देखो यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि जब 3 या 3 से अधिक संख्या का जोड़ या गुणा किया जाता है, तब संख्या का समूह बदलने पर भी परिणाम समान रहता है। हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, उसी में से देख देख के बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो घर वालों चीटिंग नहीं करता, हम पढ़ के तब ठीक बेटा। देखो लोग क्या कहता है, जब 3 या 3 से अधिक संख्या का जोड़ या गुणा किया जाता है, तब संख्या का समूह बदलने पर भी परिणाम में कोनो अंतर नहीं आता है। ठीक है, आइए हम इसको कुछ अंक या संख्या लेकर इसको देखते हैं। देखो लोग, मान लीजिए कि हम 3 या 3 से अधिक संख्या लेंगे, तो पहले ए ले लिए, ए गुणा बी गुणा सी। अब इसको गुणा करेंगे लेकिन इसके अंक पलटेंगे, पहले समूह बदलेंगे, फिर ए लिए, बी लिए, सी, ए बी सी हम दोनों संख्या लिए। ठीक है, अब इनके समूहों में हम अंतर करेंगे, यानी कि पहले ए बी कर दिए यहाँ पर, तब बी सी कर दिए। ठीक है ना, गुणा कर रहा, ए बी में गुणा करेंगे, ए बी आएगा गुणे सी, गुणा होगा तो ए बी सी बराबर, ए है गुणा करेंगे इस बी सी में करेंगे तो बी सी, फिर गुणा करेंगे तो ए बी सी। अब देखो लोग है जा, ए बी सी ले बनी, ए बी सी ले बनी, इस पर आप लोग को नहीं पूछाएगा। अब हम रियल अंक लेंगे तब उसको आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम पहले 5 लिए, 3 लिए, 2 लिए, इधर भी 5 गुणे 3 गुणे 2। अब देखो पहले हमने 5 और 3 में गुणा करम जा, फिर हम अंक बदल देंगे ओकर, 3 और 2 में करम जा। देखो 5 आई 15 गुणे 2 बराबर 5 के 5 गुणे 3 दूनी 6, 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 बराबर 5 में 6 से गुणा करेंगे, 6 5 है 30। अब देखिए हम यहाँ पर संख्याओं अंकों के समूह को बदले हैं ना, पहले 5 3 में गुणा कर दिए हैं, इधर 3 और 2 में गुणा कर दिए हैं, लेकिन हमारा जो अंतिम रिजल्ट आया है यहाँ पर, यह 30 दोनों बराबर आया है। ठीक है, यही कहता है सहचारिता का नियम। यहाँ पर 2 या 3 संख्या लेंगे, उससे अधिक संख्या ले सकते हैं, फिर उसको गुणा करेंगे, यदि हम उसके समूह को बदल भी दे तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि समान हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो सहचारिता का नियम समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके और इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम अगले प्रश्न यानी कि चौथा नंबर जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखो लोग, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले को, गुणात्मक प्रतिलोम खत्म हो गया। अब देखो लोग, इसको भी मिट कर देता है। यह है, चलिए उसको मिट क्या बोलते हैं, मिटकारना क्या बोलते हैं, मिटकारन बोलते हैं।
मिटाना, इसको मिटा देते हैं हिंदी। देखिए हमारा अंतिम प्रश्न इस पाठ का वो है 1/3 1/3 गुणे कोष्टक में 6 गुणे कितना है 4/3 4/3 ठीक है ना, बराबर बराबर में है 1/3 गुणे 6 1/3 गुणा में 6 गुणा 4/3। अब देखिए यह किस नियम पर काम कर रहा है। पहले ए बी सी ए मारने की जरूरत नहीं है। पहले देखा ए बटे बी बटे सी बटे ए बटे बी बटे सी बटे सबको गुणा किया है, क्या है गुणा किया है ना। अब देखिए यहाँ पर ये समूह बदल रहा है, पहले इतना कर रहा है फिर इतना कर रहा है। आप कौन समूह बदल सकते हैं, ठीक है ना। पहले शुरू में ए बी के रखला तब एने बी सी के रख लिया, चाहे पहले बी सी के रखला तब ए बी के रख लिया, कोनो परिवर्तन ना होगी। इसमें क्या बोल रहा है कि इन समूहों इन ग्रुप के नियम सॉरी इन समूहों इन जो संख्या दिया है इन संख्या में हम लोग अगर समूह अलग अलग रख के गुणा करेंगे तब भी हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा। यह किस नियम से कहता है, कौन नियम से कहता है, सहचारिता के नियम से। तो हमको बस यहाँ पर आंसर लिखना है, यानी कि यह किस नियम पर बैठा है बस इसी को लिखना है। तो लिख देंगे सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, यानी कि हमारा ये जो प्रश्न दिया हुआ है यह किस नियम पर काम कर रहा है, सहचारिता के नियम पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तब एकदम अंतिम प्रश्न रहे जो ना हम लोग हल कर लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा हुआ है 1-2% आपका हेल्प किया है, देखो लोग अगर नहीं समझ में आए लोग की तो 8वीं क्लास के पहले चैप्टर में ये पूरा छाप दिया, कोई गलती नहीं काटेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं तब तक दूसरी वीडियो में, तब तक हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।